एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सेकेंड वीडियो भी यही फॉर्म में शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा भाई गांव जाने वाला है 3 दिन के बाद। तो उससे पहले मुझे पूरे लव स्टोरी कंप्लीट करना है और बाबू सोया है तो मैं सोची चलो मैं इसमें ही शूट कर लेती हूँ। तो हुआ ऐसा कि जब हमारी हो गई शादी उसके बाद हमने फ़ोन किया। अभी हुआ कि घर कैसे जाऊँ, नंदोसी के घर कितना दिन रह सकेंगे हम तो ट्विस्ट हो गया कि हम गांव कैसे जाए बनारस। तो हुआ ये कि हमने फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड अपने घर पे, मेरे हस्बैंड ने किया था, मेरे नंदोसी ने किया है। तो वो बहुत थोड़े चुप्पी चुप्पी मेरे हस्बैंड है, आप लोग ने देखा वो बहुत कम बोलते हैं, तो ऐसे ही कम बोलते हैं तो उसमें हमने मैं सोचो क्या बोलेंगे वो। तो हुआ ये कि मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी को लग रहा था कि मैं उसको झूठ बोल रही हूँ और सिर्फ यही बोल रही है कि जब तू चली गई थी तेरी शादी थी तो एटलीस्ट बोल देती कि आज तेरी शादी है। मैं समझाती रह गई, उस समय भी मेरी मम्मी में तो तू मैं हो गया था क्योंकि रियली में मैं नहीं जानती थी यार कि मेरी शादी। जब मैं ये बता सकती हूँ कि मैं घर से निकल रही हूँ, मम्मी अगर ये ब्लॉग देख रही है तो रियली में मुझे नहीं पता था ना, वीरू को पता, मैं किसी को नहीं पता था कि मेरी शादी है आज। नहीं तो मैं जब ये बता सकती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ उसके साथ, तो ये भी बता सकती हूँ ना कि मेरी आज शादी है। तो नहीं मालूम था तो मम्मी का रोना धोना चालू था। मैं भी बहुत रोई थी, बहुत मतलब मुझे लगा कि मैं विदा हो गई ऐसा। खुशी का आंसू भी था और दुखी का भी आंसू था और थोड़ा गुस्से का भी आंसू था कि ऐसे शादी कैसे हो गई। लेकिन एक खुशी भी थी, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता मैं अच्छी शादी सोचते रह जाती, सजने संवरने का सोचती तो मेरा प्यार ही मुझे मिलता या ना मिलता, है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और थैंक यू दिल से मेरे नंदोसी के लिए, हमेशा इज्जत है और हमेशा रहेगा क्योंकि उनके वजह से ही हमारी शादी हुई है। बहुत साथ दिया है उन्होंने, बहुत स्पेशली कि उन्होंने मेरा साथ दिया और आज भी मेरे से ही बात करते हैं वो, सिर्फ फ़ोन में है। इनके घर वाले, इनके घर वाले जितनी इनकी बात नहीं होती उतनी मेरी बात होती सबका, मतलब इनके घर वाले। लेकिन ये बोलेंगे इनसे बात हो गया, माँ से बात हो गया, फ़ोन कर ली, घर में सब ठीक है, मेरे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं सबका इन्फॉर्मेशन देते रहती हूँ क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता। ये बहुत कम बोलती है, कहीं फ़ोन भी नहीं करती यार। कहीं फ़ोन में बोलती हूँ सब सोचेंगे मैंने तुझे फ़ोन करने को मना किया, लेकिन ये है ही ऐसे, तो मैं क्या करूँ अभी। तो ये जब इनके घर में पता चला, शाम का टाइम हो गया। अब मेरे सोचो दुल्हन, हाँ मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ था जो मेरा था, मेरे हस्बैंड का लिया हुआ चीज़, वो था शादी का चुनरी। उसी टाइम उस मंदिर के पास बहुत सारी चुनरी मिल रही थी तो सब लोगों ने बोला दुल्हन है, दुल्हन जैसी थोड़ी दिखनी चाहिए। तो शादी का चुनरी हमने, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, 700 रुपये का चुनरी लिया था शादी का, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा बैंक बैलेंस तो था नहीं सब कुछ हिसाब से चलना था मुझे। तो 700 का इन्होंने चुनरी लेके मुझे दिया और मेरे इतना घूंघट करके दही तवेली दुल्हन, मुझे बोला जानते हो मैं किस में गई। ऐसा भी नहीं कि इन लोग ने मुझे ऑटो में लेके गया, चलो ऑटो ही कर देते यार, लेकिन नहीं, इन लोग ने बाइक में मेरे को लेके गया। पूरे रोड 2 घंटे का रास्ता था यार, पूरे रोड मुझे ना ऐसे देख रहे थे ना, ये चुनरी उनरी ओढ़ के कहाँ जा रही है दुल्हन, वो भी बाइक में। कौन दुल्हन को विदा करता है, लेकिन कैसे बताऊँ कि मैं विदाई कहाँ से हो रही, घर से नहीं कहीं और से विदाई हो रही है मेरी। तो शाम हो गया, 5 बज गया था और अक्टूबर का मंथ था तो पूरा अंधेरा हो गया था। तो अंधेरे में हम पहुँचे और मैं इनको, मेरे नंदोसी बाइक चला रहे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे, फिर मैं बैठी थी। तो पूरा मैं दुल्हन की तरह, हाँ पूरा चुनरी ओढ़ के, कैसा लगेगा आप इमेजिन करो यार, दुल्हन कोई बाइक में कौन जाता है, लेकिन मैं गई मैं गई और बहुत संभाल के, क्योंकि साड़ी वाड़ी मुझे पहनना नहीं आता था। साड़ी पहनाई थी दीदी ने मुझे, मेरी ननद ने। तो मेरी ननद तो नहीं गई क्योंकि जानते थे वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा होगा, तो उस चीज़ में किसको फंसना है। मेरे हस्बैंड ने बोला था मेरे नंदोसी को जानना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया तो हैंडल आप करो। मेरे हस्बैंड का सीधा ये कहना था। तो मेरे हस्बैंड फिर उसके बाद हम पहुँचे तो वहाँ पे मेरी जो छोटी ननद थी वो, सासू माँ ससुर सब खुश थे, हाँ सब खुश थे टोटल लोग खुश थे। लेकिन
सब चीज़ ठीक था। मेरा गृह प्रवेश हुआ, मेरी ननद ने गृह प्रवेश किया। और हाँ, क्या होता है, घर छेकाई क्या होता है ना, दरवाज़ा छेकते हैं, भाभीयों से पैसा लेते हैं, भाई भाई और भाभी से, वो चीज़ किया। और घर में बैठे फिर मेरी उसी दिन रात हुआ। रात में सब मतलब अगल बगल वाले नहीं, मेरे घर मतलब इनके रिलेटिव, मतलब बड़े पापा, छोटे चाचा, ये सब जितने भी इनके ख़ानदान के लोग थे, मतलब वो लोग आए। और पहले ही मेरे फेस तो ये लोग ने देख ही लिया था पहले। मेरे को तो हंसी आ रही थी, मेरे को दुल्हन जैसा फील ही नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मेरे ऐसे घूंघट उठा उठा के मेरे फेस देख रहे थे सब। तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन क्या दिया क्या नहीं, क्योंकि सडनली शादी हुई थी। तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में मुझे एक दिन बाद पता चला कि सेकेंड वाले जो थे उन्होंने बहुत घर में लड़ाई किया हुआ था। उनका भी यही कहना था, जैसे मेरी मम्मी का कहना था कि तुम सब जानती थी, तुमने नहीं बताई। तो यही चीज़ उनका सेकेंड वाले भाई का था। उन अपनी माँ से लड़ाई कर रहे थे कि और अपनी बहन छोटी वाली से और नंदोसी से लड़ाई करते, तुम लोग सब गेम प्लान किए थे, तुम लोग को मालूम था शादी है, ये वो, तुम लोग ने मुझसे छिपाया, क्यों छिपाया, हमने धूमधाम से शादी करना था, ऐसा वैसा बोल के। अब जब कर लिया तो यही बोलेंगे ना, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ, करना तो उनको कराना तो था नहीं, लेकिन उस टाइम उन्होंने ऐसा ही रिएक्शन दिया। रियली यार, मैं नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ के लिए। खुद तो लव मैरिज किया, मेरे लव मैरिज में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी यार। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने उनकी दुल्हन को सजाया और सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने उनकी शादी में किया, पूरे सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने उनके शादी में किया था, गर्लफ्रेंड को लाने में। और उनका जब टाइम आया तो उल्टा कटिंग कर रहे थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद पता चला कि मेरी सास से बहुत लड़ाई तू मैं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अपनी वाइफ को क्या बोले क्या नहीं, उतना बात उनकी वाइफ बात करती थी, इतना ज़रूर मैं बोलूँगी कि मेरी जो जेठानी थी ना, वो बात मेरे से करती थी। अब ऊपर दिल से कुछ भी, लेकिन मेरे से वो अच्छे से बात करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर यही हुआ कि फिर उसके बाद मेरे हाथ से क्या बनाया गया था, खीर बनाई थी मैं पहली बार। अब मुझे कुछ नहीं आता था खाना बनाने। मेरी ननद ने मेरे को पता है ऐसे ऐसे, आज पता है क्या चीज़ का, वो कौन सा चूल्हा था, लकड़ी का चूल्हा में खाना कि किस चीज़ का चूल्हा तो याद नहीं आ रहा मुझे, लकड़ी का था या कोयले का था। तो मुझे बहुत ये होता था, गैस पूरा एसिडिटी हो जाता था मुझे वहाँ के धुएँ से, बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ जाती थी, क्योंकि मैं खाना बनाती नहीं थी कभी, गैस में भी खाना नहीं अपने घर में बनाई हूँ, तो डायरेक्ट लकड़ी का। तो खीर था तो फटाफट बना के मैंने सबको खिलाया घर पे, और सब लोग ने खाया। मुझे पैसे दिए, किसी ने, माँ ने शायद पायल दिया था जो मैं आज भी पहनती हूँ, और नोज़ पिन दिया था, और ये सब मतलब कुछ कुछ मतलब मिला मुझे ऐसा करके। फिर इनकी माँ ने मुझे, फिर जब मैं आ गई तो फिर मंगलसूत्र दिया इनकी मम्मी ने मुझे, गोल्ड का, आने शादी होने के बाद। मंगलसूत्र पहले से ही बना के रखे तो उन्होंने दिया मुझे। हाँ, तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मेरी खाने वाने का रस्म हो गया। अभी तो मुझे खाना बनाने नहीं आता, तो मैं क्या बनूँ, कितने दिन तक मुझे कोई खिलाएगा। लेकिन नई नवेली दुल्हन थी, तो सासू माँ ने बोला अभी तुझे मतलब खाना वाना नहीं बनाना। मैं तो मन में सोचूं मुझे तो आता भी नहीं है बनाने के लिए, शादी तो कर लिया, लेकिन अभी खाना पीना तो मुझे कुछ नहीं आता, तो कुछ भी नहीं। मतलब मैं चाय सिर्फ बनाने जानती थी बस, और कुछ नहीं। रोटी तो एकदम दूर दूर, अभी तक भी मुझसे मतलब गोल गोल रोटियाँ नहीं बनती है, अभी भी मुझे फूली फूली रोटियाँ नहीं बनती हैं। तो हुआ ऐसा। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर मेरा एग्ज़ाम का टाइम आया। अभी मुझे झारखंड जाना था। दिन निकलते गए, फिर मेरी मतलब 1 महीने बाद ही दिसंबर में ना, नहीं सॉरी, नवंबर में ही, अक्टूबर में शादी हुई थी। नवंबर या अक्टूबर के लास्ट मंथ में मेरी पेपर थी,
तो फिर मैंने सोचा मैं अपने घर तो नहीं जा सकती है, तो फिर हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड लॉज में रहती थी, तो मैं उससे बात की कि ऐसा ऐसा है, तू रहने देगी मुझे 7 डेज़, ऐसा करके 7-8 डेज़। तो बोली हाँ। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए, वो अपने दोस्त के घर पे थे और मैं अपनी फ्रेंड के लॉज में। तो उस टाइम हाँ मेरी मम्मी से मेरी मुलाकात हुई, चुपके से मेरी मम्मी से मुलाकात हुई। कितना भी कर लो यार, माँ का दिल पिघल ही जाता है ना। और मैं बहुत लाडली थी, वो अभी भी लाडली हूँ। मेरा भाई घर में छोटा है, लेकिन मैं बच्ची के जैसा करती हूँ। आप देख लेना, मैं अभी मतलब मायके जाने वाली हूँ। मैं टोटल चीज़ दिखाऊंगी कि मेरा क्वार्टर, मेरे हस्बैंड का क्वार्टर, मेरा क्वार्टर तो वही है जहाँ मम्मी अभी है, लेकिन मेरे हस्बैंड का क्वार्टर में तो दूसरे कोई आ गए होंगे। मैं टोटल चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को, हम कहाँ से एक दूसरे को देखा करते थे। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई, मुझसे मिली, और मेरी तबीयत बहुत शादी के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं ना बहुत स्लिम हो गई थी, बहुत स्लिम। क्योंकि क्या होते ना, फोड़े होते ना, फोड़े वो मुझे बहुत होने लगे थे, पूरे शरीर पे फोड़े बड़े बड़े। और उससे बहुत तकलीफ़ में मैं थी, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरे को फोड़े से होती थी। तो मैं बहुत अजीब हो गई थी। फिर मेरी मम्मी मुझे देखी, और मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, मेरी मम्मी और मेरा भाई आया और मुझे देख के बहुत रोने लगे यार। बहुत शादी के बाद पहली बार मम्मी ने मुझे देखा था। और मैं जस्ट सिंदूर वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि बहुत लोग को बहुत टाइम बाद पता चला कि मैंने शादी कर लिया है। मतलब मम्मी ने यही बोल के रखा था कि कि लॉज में रहती या कुछ ऐसा करके। ऐसे तो बहुत लोगों को पता चल गया था, शक हो गया था, लेकिन मुंह पे कोई नहीं बोलते ना, यही था बस, और कुछ नहीं। तो बहुत छुपाना पड़ा था। तो फिर उसके बाद मम्मी मुझसे मिली और बहुत रोने लगी, बहुत ये देख के कि मेरा बच्चा क्या हो गई, कैसी तो कैसी हो गई। फिर बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता, ऐसा वैसा। क्या था ना, गांव में मैंने बताया था ना कि बाथरूम वगैरह इनके घर पे नहीं था, तो हम खेत जाते थे। तो उनके गांव है ना, जहाँ आप मेरे पहले का व्लॉग देखना, इनका घर का मैंने पूरा दिखाया है। घर के सामने ही रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ पे बहुत कुछ मतलब होता है ना, मतलब मेरा लांगन एक होता है पड़ जाना, या किसी को हुआ होगा वो चीज़ फोड़े, तो उन्होंने वो कपड़े फेंक दिए होंगे और वो मैंने लांग दिया। अब क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी ये सब चीज़ मुझे नहीं हुआ करता था, लेकिन वो चीज़ मेरे को इतनी परेशान किया, इतने परेशान। मतलब मैं मुंबई आकर मैंने दुआ तावीज़ कराया, तब मेरा जाके वो ठीक हुआ। मतलब इतना मुझे पूरे शरीर में निकलते थे यार फोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। किसी का लांगन ही पड़ गया था, ऐसा ही मुझे किसी ने बताया था। तो बहुत ज़्यादा इलाज होता था, बहुत ज़्यादा मैं ये हो गई थी। फिर मम्मी बहुत रोई। फिर मेरी मम्मी ने मुझे जब एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हुआ, फिर उसके बाद जिस दिन मेरा फिर से बनारस जाना था, उस दिन मम्मी फिर से मुझे मिलने आई। और खाजा होता है, एक बालूशाही होता है झारखंड का फेमस मिठाई, तो 5-5 केजी मुझे दिया ससुराल ले जाने के लिए। अभी कर लिया शादी, तो अभी क्या करेंगे अभी तो। और मेरे को सोने का झुमका, ये नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने दिया, सोने का झुमका दिया, और गोल्ड रिंग मुझे मेरे हस्बैंड को दिया। और क्या था, एक सेट दिया और पायल दिया, पूरे घुंघरू वाला पायल मुझे बहुत पसंद था, मुझे पायल दिया। ये चीज़, हाँ ये चीज़ मुझे दिया था मम्मी ने। देखो जो है मैं सीधा बता दे रही हूँ, झूठ बोलने से नहीं कि मेरी मम्मी ऐसा की वैसा की। मेरी मम्मी ने सब कुछ दिया मुझे, मतलब जितना मेरी मम्मी से हो सका सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद हम चले गए बनारस। फिर मैंने अपनी सासू माँ को दिया टोटल चीज़, खाने वाने का सामान, बोला बांट दो सबको, बोल दो बहू ने लेके आया है। तो मम्मी ने सब, माँ ने पूरा बांटा वाटा। लेकिन फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम हुई, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अभी मैं शेयर करने वाली हूँ फ़ोटो, तो देखो मेरी शादी की फ़ोटो। देखो ये जो हमारी फ़ोटो चुनरी है, ये सिर्फ है, ये अपना है। बाकी हमारा जितना भी चीज़ है, चाहे वो एक बिंदी भी क्यों ना हो, सब मेरी ननद और मेरे नंदोसी का है। तो ये देख लो,
और ये वरमाला हमारा है बस। इसके अलावा हम बस है, बस और कुछ नहीं। और भी फ़ोटोज़ थे लेकिन कहाँ रखे हैं, क्योंकि अभी हमने रूम शिफ्ट किया है ना 2 महीना पहले, तो सब इधर उधर सामान रखा हुआ है। तो देखो वहाँ का जो कैमरामैन बोलो या तो स्टूडियो था, तो किस टाइप का फ़ोटो किया है, एकदम मतलब लग ही नहीं रहे कि हम लोग हैं, चेहरा ही अलग कर दिया है। तो ज़्यादा अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे भी दिख रहे देख सकते हो। इसमें मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी शादी के टाइम पे, देखो। बाबू बाबू मम्मी पापा है बेटा, मम्मी पापा। मेरा बुग्गू सोच रहा कौन है, मम्मी पापा है। ये मेरा बेटू, ये मेरा भाई। बच्चे मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ तक ही रखती हूँ, एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छे लगे होंगे और हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं हम कि शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, हमें क्यों गांव छोड़ के मुंबई आना पड़ा, तो मैं सारा चीज़ बताऊंगी आपको। और देखो बुग्गू क्या कर रहा है, छी गंदर का, तो गंदर का है नहीं ना। तो ये लास्ट है हमारा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ जिनको भी ये लव स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, बाय बाय।